हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने लेजर स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, आपको समझ में भी आया है, अच्छी बात है। कमेंट जरूर करके बताना कि कितने % समझ में आ गया है और कितना % समझना बाकी है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं लेजर का सेकेंड क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री भी सिखा रही हूँ और सारे अकाउंट बनाना भी फिर से सिखाती हूँ। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्लास 11 चैप्टर 9 लेजर टीएस ग्रवाल 2024-25 एडिशन। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहन नहीं, मदन commenced business on 1st January 2024 introducing capital in cash 1 lakh. His other business transaction during the month were as follows: started business with cash, bought good for cash, sold good for cash, sold good to Shravan, bought goods on credit from Anurag, goods returned to Anurag, sold good for cash, paid electricity bill, paid telephone bill, paid rent or paid wages. Enter the above transaction in his books of account. है ना, सबके अकाउंट हमें मेंटेन करने हैं, मतलब हमें लेजर बनाना है। तो पहले हम जल्दी से जर्नल एंट्री बनाते हैं। कॉपी पेन लो, मेरे साथ लाइन फटाफट खींचो, फॉर्मेट जर्नल का आता है ना हमको, और एंट्री बनाओ। इससे हमारी जर्नल की भी प्रैक्टिस होगी। तो हम शॉर्ट में इधर बनाते हैं सेकंड, डेट, पर्टिकुलर, फिर जर्नल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, LF लेजर फोलियो LF, और डेबिट और क्रेडिट। मेरे साथ ही लाइन खींच लेना फटाफट, और ये क्रेडिट। चलो, पहला ट्रांजैक्शन तो पता है क्या, नरेशन वरेशन नहीं लिख रहे हैं अभी हम। ठीक है, तारीख जनवरी 1 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। बोलो, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 1 लाख। अगला, अच्छा यदि लेजर पूछा है तो आप जर्नल एंट्री शॉर्ट में बना रहे हैं तो नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि बोला है कि जर्नल बनाओ तो फिर हमें लेजर नरेशन लिखनी है। जनवरी 1 हो गया। जनवरी 2 बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। माल आया इसलिए परचेस डेबिट, पैसे हमारे पास से गए तो क्रेडिट। कितने रुपए बेटा, 20,000। जनवरी 3 अब हमने माल बेचा है तो हमारे पास पैसे आएंगे, कैश ऊपर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, सेल्स क्रेडिट होता है 7,000। नेक्स्ट जनवरी 15, इस बार लिखा है सोल्ड गुड टू श्रवण। अब देखो यहाँ पे कैश पर नहीं लिखा है, सोल्ड गुड टू श्रवण, मतलब हमने नाम मेंशन किया है, मतलब उधार माल बेचा है, तो कैश नहीं आएगा, कैश की जगह क्या आएगा, श्रवण। श्रवण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 6,000। नेक्स्ट जनवरी 18 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा अनुराग से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। किससे माल खरीदा है, अनुराग से।
कैश में नहीं खरीदा है, उधार खरीदा है, इसलिए नाम आया। जहां पे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है वहां पे हम नेम ऑफ द पर्सन लिखते हैं। तो हमने अनुराग से माल खरीदा है 50,000 का। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अब देखो हमने अनुराग से माल खरीदा था, अब अनुराग को माल रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न की एंट्री क्या सिखाई थी? एंट्री को रिवर्स कर दो। जनवरी 19 अनुराग टू परचेस रिटर्न। कितने रुपए का माल रिटर्न करा अनुराग ने? अनुराग को हमने 5,000 का। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश। जनवरी 20 नगद माल बेचा, हमारे पास पैसे आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में माल बेचा हमने? 30,000। कितना बेटा? 30,000। नेक्स्ट, अब देखो 22, 28, 29, 31 सारे एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, टेलीफोन बिल भरा, रेंट पे किया, वेजेस पे किया। जितने भी एक्सपेंसेस होता है जर्नल एंट्री में नेम ऑफ द एक्सपेंसेस टू कैश, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस टू कैश, क्योंकि पैसा हमारे पास से जाता है। जनवरी 22 जिसको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है ना, तो वो यहां से जर्नल एंट्री आसानी से समझ जाएगा। क्या पे कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1,000। ठीक है। फिर आपने जनवरी 28 को टेलीफोन बिल पे किया, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 500। क्या मैम हम यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जनवरी 29 रेंट टू कैश, और जनवरी 31 वेजेस टू कैश, है ना? रेंट पे किया तो रेंट टू कैश। रेंट कितने का पे किया है? 800। वेजेस कितनी पे की है? 3,000। ध्यान रखना, देखो सब में पे किया है। क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पूरा लिखना। टेलीफोन बिल पे किया तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पे की तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई बेटा? जर्नल एंट्री। हमें क्या बनाना है? लेजर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर, जो सबसे हमारा मेन है हमें समझना। सबसे पहले हम किसका बनाएंगे लेजर? किसकी बुक बनाएंगे? कैश, है ना? कि हमारे पास कितना पैसा आया और हमारे पास से कितना पैसा गया और कितना पैसा हमारे पास अभी बचा है। ये सिखाया था मैंने आपको, फिर से सिखा रही हूं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बना लो। सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैश के लिए लाइन खींचेंगे। कैश अकाउंट, दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, ये डेट, ये पर्टिकुलर। अब जब हम जर्नल बनाते हैं तो LF लिखते हैं, लेजर फोलियो, और जब हम लेजर बनाते हैं तो यहां पे लिखते हैं JF, और ये अमाउंट। ये कौन सी साइड हुई बेटा? डेबिट। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट बनाना। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब क्या सिखाया था? जिसका अकाउंट बना रहे हैं, अभी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? देखो कैश, तो पूरे ट्रांजैक्शन में कैश देखेंगे कि कैश कौन सी साइड आ रहा है। डेबिट में आ रहा है तो डेबिट साइड लिखना, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट साइड। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखना है, मतलब यहां पे कहीं पर भी कैश का नाम नहीं आएगा। कैश की प्लेस पर दूसरे का नाम।
ठीक है, तो पहली प्लेस देखो कैश कहां पर है, डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश कौन सी साइड में था, डेबिट में, तो डेबिट में लिखा, बट नाम डेबिट का नहीं बल्कि क्रेडिट साइड का। फिर कैश है, हाँ जी है, कैश कौन सी साइड में है, क्रेडिट, नीचे लिखा है, तो क्रेडिट में जाऊंगी, जनवरी 2 बाय परचेस अकाउंट, कितना बेटा, 20,000। फिर कैश है, हाँ जी है, कौन सी साइड में है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी जनवरी 3 टू सेल्स अकाउंट 7,000। फिर कैश है नहीं, कैश है नहीं, कैश है नहीं, कैश है हाँ जी है, डेबिट साइड में, फिर टू सेल्स लिखूं, ये डेबिट में लिखा जा रहा है, मतलब हमने इतना इतना पैसा हमारे बिजनेस में आया है। फिर कैश 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 कैश, चारों में ही कैश क्रेडिट साइड में है, मतलब कैश का पेमेंट हुआ है। कैश कहां लिखा है बेटा, क्रेडिट साइड सब में, तो लाइन से लिखूंगी जनवरी 22 को पैसे मैंने कितने दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पेमेंट किया, 1,000। जनवरी 28 बाय टेलीफोन बिल कितना पे किया, 500। फिर जनवरी 29 कितना पे किया, रेंट 800। फिर जनवरी 31 कितना पे किया, वेजेस 3,000। चारों क्रेडिट में क्यों आए, क्योंकि कैश क्रेडिट में लिखा था, है ना, तो कैश क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखेंगे, तो इनका डेबिट वाले का नाम लिखा। अब क्या करना है, अब सबसे मेन हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस निकालना है। पहले थोड़ा सा दूर ऐसे 2 लाइन खींचना, ठीक, यहां पे क्या लिखना है, टोटल जिस साइड का बड़ा है, इधर का टोटल बड़ा है, देखो 1,30,000 1,37,000 इतना हमारे पास आया, 1,37,000, उसमें से 20, 3, 23, 1, 24, 24,800 प्लस 500, 25,300 हमारे पास से गए। 1,37,000 में से सॉरी हमारे पास से गए, तो 0 0 10 में से 3 गया 7, यहां पर कितना आएगा 6 6 में से 5 गया 1, फिर यहां तो 3 3 में से 2 गया 1 और ये 1, 1,11,700। क्या किया मैंने, फिर से देखो, पहले इधर का टोटल किया, ये वाला टोटल बड़ा था ना, मतलब हमारे पास 1,37,000 रुपए आए, और 1,37,000 में से मैंने 25,300 का पेमेंट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, हमारी रियल एसेट्स, तो डेबिट में जितना भी लिखा है वो सब आया है, क्रेडिट में जितना लिखा है वो सब गया है, तो इतना आया, इतना गया, इतना बचा, तो जो बचा हुआ है वो जनवरी 31 को लिखूंगी बाय बैलेंस CD। क्या करके लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, इतना निकल कर आया बैलेंस, कितना बैलेंस निकल कर आया, 1,11,700। क्लियर। और जब ये 1,11,700 में यहां लिख देती हूं तो इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा, 1,37,000। क्या मेरा काम कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी तो हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया है। ये जो कैरिड है इधर है,
तो यहां लिखूंगी जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। बैलेंस को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करना है, तो यहां लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए, 1,11,700। एक और चीज ध्यान रखना, बैलेंस इसके नीचे ट्रांसफर करना है क्योंकि ये जनवरी का कंप्लीट हुआ है। अब फरवरी में जब सेशन स्टार्ट होगा मंथ से, तो यहां से कैलकुलेशन होगी। जो बैलेंस आता है उसको क्या करके लिखते हैं बेटा, CD कैरिड डाउन। और नेक्स्ट मंथ इधर है तो इधर ट्रांसफर करना, इधर है तो इधर ट्रांसफर करना। आया समझ में? पहले टोटल माइनस बैलेंस और बैलेंस को ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बना हमारा, कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कैपिटल छोटा सा है, बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लाइन खींची मैंने, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। अब बार बार नहीं लिखना है मुझे, ठीक है, आपको पता है ये डेबिट साइड और वो क्रेडिट साइड। अब किसका बना रही हूं मैं, कैपिटल। कैपिटल एक ही बार आएगा, दूसरी बार भी आ सकता है यदि बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट किया। कैपिटल कौन सी साइड में लिखा है बेटा, क्रेडिट। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का। तो अब हम कैपिटल की साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट जनवरी 1। यहां कैश था तो कैपिटल आया, यहां कैपिटल है तो कैश आएगा, 1,00,000 रुपए बन गया। कैपिटल की साइड कौन सी थी, क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम कैपिटल का ना लिखते हुए डेबिट का। और इस तरफ जनवरी 1, इधर लिखूंगी जनवरी 31 टू बैलेंस CD। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि भाई दोनों तरफ का बैलेंस टोटल करना पड़ता है और नेक्स्ट मंथ बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इधर 1,00,000 रुपए थे, इस तरफ कुछ नहीं था, तो 1,00,000 में से 0 माइनस हुआ, मतलब CD भी 1,00,000 ही आया। और यही 1,00,000 वापस से यहाँ पे फरवरी 1 करके लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितना, 1,00,000। कभी भी एक टर्म होना तो उसको लिख के दूसरी तरफ CD लिख देना और फिर उसको ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये कैपिटल का बना। अब अनुराग, इसको साफ करें पहले फिर ही बनाएं तो आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने मेरे साथ किया हो तो ठीक, वरना स्क्रीनशॉट लीजिए। कैश और कैपिटल बना लिया है, अब हम परचेज, सेल, अनुराग सबके बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेजर के लिए लाइन खींचो। अब किसका बनाएंगे, कैश बन गया, कैपिटल बन गया, थर्ड पे क्या नाम आ रहा है, परचेज। तो हम परचेज का बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ऊपर लिखेंगे बार बार, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं। किसका अकाउंट बना रहे हैं, परचेज का। तो परचेज ढूंढो, फर्स्ट एंट्री में परचेज है क्या, नहीं। सेकंड में है, हाँ, परचेज डेबिट साइड लिखा है, तो मैं डेबिट में लिखूंगी, परचेज का नाम नहीं लिखूंगी, नाम किसका लिखूंगी, टू कैश अकाउंट जनवरी 2 20। ठीक है, फिर से परचेज ढूंढो, नहीं है, नहीं है, है। फिर से परचेज कहां आ रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट में लिखूंगी, टू कैश का नाम नहीं लिखूंगी बल्कि टू अनुराग 50,000 जनवरी 18। फिर परचेज। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि परचेज और परचेज रिटर्न
परचेस रिटर्न इसमें नहीं लिखाएगा बेटा। अपन किसका अकाउंट बना रहे हैं? परचेस का, है ना। परचेस रिटर्न का भी अलग से अकाउंट बनेगा, परचेस नहीं है। तो कितने परचेस किए हमने? 2। एक बार 20,000 का नगद खरीदा, एक बार 50,000 का नगद खरीदा, टोटल 70,000 रुपए का माल खरीदा। ये 70,000 रुपए जनवरी 31 को किस नाम से लिखे जाएंगे? बाय बैलेंस CD 70,000 आया। ये जनवरी का कंप्लीट हो गया, जितना खरीदा टोटल लगा दिया। लेकिन नेक्स्ट मंथ February 1 ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा? 70,000। मतलब जल्दी से यदि कोई देखेगा, हमने क्या सीखा था लेजर में कि लेजर से हमें जल्दी से पता चल जाता है कि कितने ट्रांजैक्शन में हमने कितना माल खरीदा। अगर मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूं कि भाई कितना माल खरीदा है, मैम 70,000, कहां से पता चला? ये लिखा हुआ है ना। अब परचेस के बाद कैश का तो बना लिया, कैश का बना लिया, अब क्या आ रहा है? सेल्स। किसका बनेगा? सेल्स। ऐसे लाइन से चलेंगे। अब सेल्स का अकाउंट बनाना है तो सेल्स ढूंढेंगे। सेल्स, ये रहा सेल्स। कितना? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड में लिखा है सेल्स, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगी। नाम सेल्स का नहीं आएगा। सेल्स के साथ क्या नाम लिखा है? डेबिट में कैश, तो सेल्स के साथ क्या लिखूंगी मैं? सेल्स नहीं लिखते हुए बाय कैश अकाउंट जनवरी 3। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये चीजें देखने से कभी नहीं आती हैं। अगर आप सिर्फ देख रहे हो ना तो थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर कुछ नहीं। आप कॉपी पेन लो और मेरे साथ के साथ लिखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि लेजर में क्या होता है, हम देख रहे हैं हाँ हाँ हाँ, और फिर जब हम बनाने लगेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके और साथ के साथ लिखो और देखो तो जल्दी समझ में आएगा। यहां सेल्स कहां था? क्रेडिट साइड में, तो मैंने क्रेडिट में नाम लिखा। नाम किसका लिखा? कैश का, है ना। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम अकाउंट में नहीं आता। अभी अपन किसका बना रहे हैं? सेल्स का, तो अभी सेल्स का नाम नहीं आएगा, इसकी जगह दूसरा कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर सेल्स, हाँ है, कहाँ है सेल्स? क्रेडिट में, तो नाम इस बार किसका है? क्रेडिट के साथ डेबिट वाले का, श्रवण। तो बाय श्रवण्स। कितना श्रवण को माल बेचा? 6,000। फिर सेल्स है ना, एक और सेल्स है, इस बार फिर कैश में बेचा है जनवरी 20 बाय कैश 30,000। फिर नहीं है। देखो सेल्स कितनी बार था? 1, 2 और 3। ठीक है, ये सेल्स हो गया। तो भाई सेल्स क्रेडिट में होता है इसलिए क्रेडिट में ही आएगा। गिरा क्रेडिट में। कितना हुआ टोटल? 6 6 12 13, 13 और 30 43,000। अब इधर 43 है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो इस तरफ क्या लिखूंगी? जनवरी 31 बाय बैलेंस CD। कितना? 43,000। कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि CD एक ही तरफ आता है। नहीं भाई, जिस तरफ बैलेंस कम होगा डिफरेंस, उस तरफ CD आएगा। और यदि CD डेबिट में आया है तो वापस से नेक्स्ट मंथ में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आएगा सॉरी इधर 2 लिखना था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस CD, और वही वापस आ गया 43। मैम ये सब करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए सेल्स का हो गया।
अब श्रवण का, तो श्रवण का तो एक ही नाम आ रहा है, एक ही बार बनेगा छोटा सा, श्रवण's अकाउंट। पता है ना सब क्या है? डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। श्रवण का बनाना है तो श्रवण कहाँ लिखा हुआ है भाई? डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिखूंगी, श्रवण का नाम नहीं लिखूंगी, तो नाम लिखूंगी टू सेल्स जनवरी 15। कितने रुपए? 6000। श्रवण से और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं। तो जल्दी से यदि कोई पूछेगा आपसे कि भाई श्रवण का क्या है, सर श्रवण को 6000 का माल बेचा था, पैसे दे दिए क्या? नहीं सर, 6000 रुपए देना अभी बाकी है। बाय बैलेंस CD 6000 रुपए, ये बैलेंस बता रहा है कि 6000 रुपए श्रवण को देना बाकी है। इस तरफ है तो इस तरफ बैलेंस CD आया, ऐसे टोटल लगेगा। उसके बाद ये वापस से February 1 को इधर क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, किसका और बना दिया मैंने? परचेज, सेल और श्रवण। और किसका बनाए? अनुराग का और एक्सपेंसेस का। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, और मेरे साथ कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। 2 अकाउंट और बनाती हूँ और बाकी के फिर एक एक के आप बना लीजिएगा। चलिए कहां तक आ गए हम लोग? श्रवण तक। सेल्स बन चुका है, परचेस बन चुका है, अब आया है अनुराग। तो अब अनुराग का अकाउंट बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। कहा है अनुराग? सबसे पहले अनुराग क्रेडिट साइड में लिखा है, तो क्रेडिट में लिखूंगी। नाम किसका लिखूंगी? परचेस। तारीख जनवरी 18। $50,000। ठीक है, फिर अनुराग आ गया। अनुराग अकाउंट डेबिट। इस बार अनुराग क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे जनवरी 19 टू परचेस रिटर्न। पूरा लिख दीजिएगा बेटा, 5000। 18 तारीख को अनुराग से माल खरीदा था, 19 तारीख को 5 का माल रिटर्न कर दिया। ये 2 ट्रांजैक्शन में अनुराग है, इसके अलावा अनुराग का नाम नहीं आ रहा, तो भाई 50 में से 5000 माइनस हो जाएंगे। जनवरी 31 टू बैलेंस CD कितने रुपए? 45,000। 45 का बैलेंस है, 50 का नहीं तो हर बार टोटल मैम 50 लग रहा था। हर बार अभी परचेज सेल्स में एक ही साइड आ रहा था, इसमें 50 उधर आए हैं और 5 इधर आए हैं, तो 50 में से 5 माइनस हुए हैं, तो बैलेंस 45 कहलाएगा, 45। और ये 45 यहां जाएगा, ध्यान रखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 45। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न बना दे। ये परचेज रिटर्न, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम तो लाइन खींच खींच कर बोर हो जाते हैं, क्या करें बेटा? अकाउंट से। अब पूरे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न सिर्फ यहां पर है। कितनी बार परचेज रिटर्न हुआ है? एक बार। जब परचेज रिटर्न का बना रहे हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, बट नाम किसका लिखूंगी? बाय
अनुराग कितना 5,000। कौन सी तारीख को भाई? जनवरी 19। हो गया। तो इधर क्या लिखूंगी? जनवरी 31। कब क्लोज होता है? मंथ की लास्ट डेट। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD 5,000। ऐसे टोटल लगाइएगा दोनों साइड में, पूरा कंप्लीट करेंगे। जहां पर भी एक नाम है लिखना है, CD करना है, और फिर ये CD वापस यहां आकर BD भी करना है। CD मतलब कैरिड डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन, लेकर आए। अब मैंने सारे कंप्लीट कर दिए, अब 4 और बचे हैं, तो मैं एक लिख देती हूं, बाकी के चारों आप ऐसे बनाइएगा। इनके भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां है? डेबिट साइड, तो लिखेंगे टू कैश, कितना? 1,000। बस। फिर इधर लिख देंगे बाय बैलेंस CD 1,000, जनवरी 31। ये जनवरी 22 को हुआ। क्लियर? टोटल करना, और ये बाय बैलेंस CD यहां आ जाएगा फरवरी 1 टू बैलेंस BD 1,000। ठीक है। मैंने किसका बनाया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसे किस किस का बनेगा? टेलीफोन बिल। ठीक है, ये टेलीफोन बिल का बनाना, इधर लिखना टू कैश 500, इधर लिख देना बाय बैलेंस CD 500, बन जाएगा। फिर रेंट का बनाना टू कैश बाय बैलेंस CD, फिर वेजेस का बनाना टू कैश बाय बैलेंस CD। बस, बाकी तो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। आया समझ में कि लेजर कैसे बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड। फर्स्ट में यदि 30% आया होगा 40, तो इसमें 60 हुआ होगा। मैं नहीं कहती कि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ गया। स्टूडेंट्स को धीरे धीरे समझ में आता है, अच्छे से पता है मुझे, एक साथ पूरा कभी नहीं बैठता। तो 60-70% पे हम चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 या 80 पे जाएंगे। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हम क्या बना रहे हैं? लेजर। ठीक है, और कल तक होगा तो आपको बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। फिर हम सेकंड चैप्टर भी करने वाले हैं जल्दी से। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, मिला नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट भी करना। बाय।